जय हिंद साथियों। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त एकदम। और सर्दी तो जा ही रही है, गर्मी आई है तो गर्माहट को थोड़ा ज़रा और गर्म करते हैं इस मौसम में। बाहर मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, ठीक है। तो आज हमारा जो आपका एसआई का यूके एसआई का जो बैच चल रहा था, इसका लेक्चर 4 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, देख रहे हो आप कि यहाँ पे कोई सा भी मैंने टॉपिक नहीं लिखा है, कोई सा भी टॉपिक मैंने यहाँ पे आज मेंशन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, इसके पीछे का राज बताता हूँ। आज जो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर के जितने भी कंपटीशन के एग्जाम थे, जिन्हें मैथमेटिक्स आई है, वहाँ से जब मैंने क्वेश्चन उठाया तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, बार बार रिपीट हो रहे थे। बस टाइप चेंज हो रहा था और चीज़ें रिपीट हो रही थी, और हर एग्जाम में लगभग वो क्वेश्चन आ रहे थे। तो उनको मैंने कलेक्शन किया, उन पर रिसर्च करी, और आप लोगों के लिए आज वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो उन क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उस टाइप के क्वेश्चन या वही क्वेश्चन दोबारा आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो आज 2 या 3 क्वेश्चन जो आज की वीडियो में कवर होने वाले हैं, तो आज की वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहें। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखाने वाला हूँ, बेहतरीन, बिल्कुल अलग से, ठीक है। तो स्वागत करते हैं आपका, इस बार फिर से स्वागत है आपका उन क्लासेस में, और शुरू करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, जरा उसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक है। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले, जरा क्वेश्चन किसी डायरेक्ट क्वेश्चन का टाइप बताता हूँ, देखिए ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है वो क्या आता है, वो जरा मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन था, x² - 1 अपॉन x + 1 की वैल्यू क्या रहेगी यदि इसकी वैल्यू 4 है। यदि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, तो x का मान निकालो, इसका मान निकालो, x का मान क्या होगा। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था आइडेंटिटीज के बारे में। कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती है, उनका हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो x² - अपॉन x + 1, तो यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान से देखना, x² - 1 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी बनती है आपकी a² - b² की आइडेंटिटी बनती है, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में लिखते हैं a + b × a - b, ऐसे करके हम इस आइडेंटिटी को लिखते हैं। ये आपकी मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी, क्लास 8th की आइडेंटिटी है, आपको साइज से याद आ गया होगा। a² - b² = a + b और a - b, ये आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली है। तो ऊपर वाला जो मेरे पास पार्ट है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, यही चीज़ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो a + b का मतलब होता है कि आपका जो ये पार्ट है, इसको देन वी कैन राइट x + 1 और x - 1, ठीक है। और नीचे मेरे पास आ जाएगा x + 1। इतना समझ में आ गया, ठीक है। = में हमारे पास कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो x + 1 से x + 1 क्या हो गया, कट गया। तो आपके पास जो वैल्यू आई, दैट इज x - 1 = 4 आपके पास है। तो सीधी सीधी x की वैल्यू कितनी आ गई, अब -1 था यहाँ पे, इधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 + 1 = x = आपका 5 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आपके आइडेंटिटीज में पूछा जाता है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि कुछ जो आपकी आइडेंटिटीज होती है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिख देता हूँ और आप लोग उनको पढ़ लीजिएगा। 101% है, पक्की बात है कि वहाँ से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, तुम चाहे कुछ करो, ठीक है। रिलेटेड डायरेक्ट नहीं पूछेगा कभी भी, हो सकता है तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, फॉर्मूला पूछ ले, लेकिन हर बार किस्मत अच्छी नहीं होती है, तो क्वेश्चन डाल सकता है। तो कुछ आइडेंटिटीज में यहाँ पे मेंशन करता हूँ जिनको आपको हमेशा याद करना है। a + b का होल स्क्वायर, ये आपको याद करना है। a - b का होल स्क्वायर, ये भी आपको याद करना है। a² - b², ये भी आपको याद करना है, ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी आपकी a + b का होल क्यू, ये भी याद करना है। a - b होल क्यू, ये भी याद करना है। और AQ + BQ, ये भी याद करना है। और AQ - BQ, ये भी याद करना है। बस ये कुछ आइडेंटिटीज है मेन जिनको आपको लर्न करना है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला किसी भी कीमत पे। बेसिक आइडेंटिटीज आपके पास यही वाली रहने वाली है, समझ में आ गया। तो इनको आप लोग याद कीजिएगा, इन पे ही क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। और आगे का जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो इन पे ही आधारित है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 4 / 4। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, जरा आप मुझे बताओगे, ठीक है। अब सीधी सी बात समझते हैं, देखो हमेशा एक क्वेश्चन कैसे आता है,
4 + 5 प्लस डिवाइड ऐसे अलग अलग करके आता है, सिंप्लीफाई करने के लिए आता है। ठीक है, इस बार उन्होंने बैंक पीओ के एग्जाम में क्या किया था, इस जो क्वेश्चन था इसका थोड़ा पैटर्न चेंज किया। क्या चेंज किया वो तो मैं बता देता हूँ। देखिए, उसने इस बार सारे सेम साइन दे दिए, डिवाइड के साइन दे दिए। अब क्या करोगे, इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2/3 मेरे पास है, भागा 1/2 दे रखा है, ये मेरे पास कोई भिन्न दे रखी है डिवाइड में। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। 2/3 को मैं एज इट इज लिखता हूँ, बीच में मल्टीप्लाई आता है, इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि 2/1 कर देते हैं। बस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 और नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3। तो ये आ गया उत्तर। ये क्या आ गया, उत्तर। उसी प्रकार से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि 4 दे रखा है तो ये वाला उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इसमें भी ये भी उल्टा हो जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ये भी उल्टा होगा तो 1/4 आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे। कोई भी दिमागदार बच्चा होगा जो अपने आप को बहुत सुपीरियर और तेज समझ रहा होगा, वो यहाँ पे क्या करेगा, ठीक है, 4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 1 करके लास्ट में आंसर लिख देगा 1 या 0। 1 और 0 ये दो ऐसे ऑप्शन होते हैं जो हमेशा आपको एग्जाम में दिखेंगे। वो बच्चे क्या करेंगे, जो ज़्यादा होशियार होगा वो 1 पे टिक करके आएगा, कोई देखा 4 डिवाइड किया 1 आ गया, काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से जब कटेगा, ठीक है, तो 4 चौको 16 यानी कि 1/16 क्या आ जाएगा, इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ऐसे इनके साथ क्या किया जाता है, डील किया जाता है। एक क्वेश्चन और है, वो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन हमेशा ट्रेंडिंग में आता है। कैसे आता है ध्यान से देखना जरा। ठीक है, यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो टाइप है वो क्या है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो, x + 1/3, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट ही बनाया आपके लिए, तो वहाँ से भी आप ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हो। वैसे ट्रिक एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। ठीक है, ये आपका 3 इधर का x + 1/x की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपके पास, 3 दे रखी है। ये आपके पास क्या है, गिवन है। ये आपके पास क्या है, गिवन है। गिवन मतलब है दिया हुआ है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, पूछ आपको रहा है x² + 1/x² की वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर डब्बा दे दिया, अब जाके इसको सॉल्व करो। भैया कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर। शॉर्ट ट्रिक भी आती है, अभी इसका यहीं से शॉर्ट ट्रिक बना के दूंगा आपको, यहीं से, अभी यहीं पे। ठीक है, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बहुत सारी मैथमेटिक्स, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है, कितनी याद रखोगे, पॉसिबल नहीं है। तो तरीका भी बैकअप होना चाहिए हमेशा, वो बैकअप समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ यहाँ करना पड़ेगा जिससे यहाँ क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए। तो जब इसका जुगाड़ करेंगे तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ, यानी कि x + 1/x = 3 मेरे पास गिवन था, इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया और इसका भी मैंने होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ जो मेरे पास वैल्यू आई, अब देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, 2 × x × 1/x, ये आ गया, = 9 आ गया। यही चीज़ तो है। किस आइडेंटिटी के थ्रू मैंने इसको ओपन किया। अब यहाँ तुम लिखोगे कि सर a + b की जो आइडेंटिटी होती है उसके थ्रू हमने इसको ओपन किया, देन वी कैन राइट a² + b² + 2ab। इस तरीके से हमने इसको क्या किया, ओपन किया। समझ में आ गया, ऐसे ओपन किया इसको। जब इसको ओपन किया तो एक चीज़ आप गौर करोगे, तो x² + 1/x² प्लस x से जब x कैंसिल हो जाएगा, देन वी कैन राइट ओनली 2 = 9। ठीक है, अब 2 वहाँ पे जाएगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x² + 1/x² = 7। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप सीधा बोलोगे कि सर यहाँ पे जो आंसर आया है वो कितना आ गया है, 7 आ गया, काम खत्म। तो ऐसे वो क्वेश्चन होता है, ऐसे क्या होता है, वो क्वेश्चन होता है। अब यहाँ से एक चीज़ और है कि अब इस चीज़ क्या है, जरा यहाँ से ट्रिक बताओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी जब भी स्क्वायर पूछे तो यहाँ पे आप इसको मान लिया, सपोज मैंने n मान लिया, तो इसकी जो ट्रिक बन सकती है वो क्या बन सकती है, n² - 2, ये इसकी ट्रिक बन गई। कभी अगर आपके पास सिंपल दे रखा है, स्क्वायर की फॉर्म में आंसर निकालना है, देन वी कैन राइट एंड वी कैन यूज दिस ट्रिक n² - 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अब देखो भैया 3 में डालूंगा, 3 × 9 - 2 7, काम खत्म। अब इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं। इसी क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 3 की जगह क्या मान लिया, 4 मान लिया। क्या मान लिया, 4 मान लिया। तब क्या आंसर होगा इसका, वो भी देख लेते हैं। तो 4 चक्कू 16, 16 - 2 कितना है, 14। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए ट्रिक है। तो ट्रिक बनती कैसे है, बेसिकली रिजल्ट से बनती है। जो हम पढ़ते हैं ना, उसका जो कंक्लूजन निकालते हैं उससे ट्रिक बनती है। तो ये पूरा प्रोसीजर था और ये बन गई ट्रिक, ये बन गई ट्रिक।
ट्रिक। अब यहाँ से हम दूसरी ट्रिक निकाल सकते हैं, कौन सी वाली, ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देते हैं। अब मैंने कहा कि x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 3 दे रखी है जी। कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। और पूछ रहा हूं मैं x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ। अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे प्लस में था तो मैंने n स्क्वायर माइनस 2 कर दिया, यानी कि ये इधर जाके माइनस हो गया था। अब जब यहाँ पे माइनस आ जाएगा बाबू, तो यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा, मतलब ये 2a भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। मतलब अब इस केस में ये ट्रिक क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रिक को n स्क्वायर प्लस 2, n स्क्वायर प्लस 2। तो क्या समझे इसका मतलब, कि जब आपका प्लस प्लस बीच में रहेगा तो मैं यहाँ पे माइनस लूंगा, और जब माइनस माइनस रहेगा तो फिर मैं प्लस ले लूंगा, एन स्क्वायर प्लस 2। तो ये 2 बन गई आपकी ट्रिक, ठीक है। और ये इसका प्रोसीजर है, ये पूरा क्या है, इसका प्रोसीजर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब इसका थोड़ा रिवर्स चलते हैं, रिवर्स पूछते हैं, जरा रिवर्स कैसा आता है वो भी जरा देख लेते हैं, रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस क्या है जरा वो देखते हैं। अब आपके पास क्या देगा, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आया हुआ, वो क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3rd था। अब क्वेश्चन नंबर 4th पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मेरे पास दे रखा है, ठीक है, इज इक्वल टू 34, इज इक्वल टू 34 वैल्यू दे रखी है। और पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, तो बताओ x प्लस 1/x का मान क्या होगा। ये रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया है। अब क्वेश्चन क्या करोगे बताओ, उसकी शॉर्ट ट्रिक तो आ गई, लेकिन अगर क्वेश्चन रिवर्स पूछ ले एट दैट टाइम पे आप क्या करोगे, वो सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो कैसा सोचेंगे वो भी हम लोग देखते हैं, कैसा सोचेंगे ध्यान से देखना ज़रा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे मुझे सिंपल चाहिए, तो या इससे ये कंडीशन तो आ नहीं सकती, लेकिन इससे ये कंडीशन आ सकती है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ मैंने लिखा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। तो मुझे जो वैल्यू आई, इसकी वैल्यू जो आई वो क्या है जरा बताना जरा मुझे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 34 है। तो x प्लस 1/x की होल पावर 2 इज इक्वल टू 34 प्लस 2, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी, समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है x प्लस 1/x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी, 36 आ रही है। कितनी आ रही है, 36 आ रही है। अब जब आपको पता है जब स्क्वायर हटेगा, जब स्क्वायर क्या करेगा, हटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, x प्लस 1/x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, प्लस माइनस 6 आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बस इतनी सी बात है, काम खत्म। अरे यही तो पूछा था, कैसे किया, ध्यान से देखो, कुछ समझने की कोशिश करो। मैंने कुछ नहीं किया, इसका स्क्वायर कर दिया, जैसे इसका स्क्वायर किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है। और यहाँ हमें पता इन दो की वैल्यू दे रखी थी, वो कितनी दे रही थी, 34, तो मैंने यहाँ पे 34 लिख दिया, 34 प्लस 2 36 हो गया। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये आ गया। अब जब ये 2 यहाँ से हटेगा, 2 जब हटेगा तो हमेशा क्या होती है, 2 वैल्यू आती है। द्विघातीय समीकरण में क्या होता है, अगर घात 2 है तो x की वैल्यू भी 2 आएगी। तो एक प्लस 6 आ गई, एक माइनस 6 आ गई। अब एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलेगा, कैसे खेलेगा बताता हूँ। ऑप्शन में एक 6 दे देगा, एक माइनस 6 दे देगा, तीसरे में दे देगा, ठीक, a और b दोनों, और चौथे में कुछ और दे देगा, ठीक है, इन्होंने कुछ भी दे देगा। ध्यान रखिएगा, ये भी आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया। या आप या 6 या क्या पता 6 दे रखा हो, -6 ना दे रखा हो तो 6 पे टिक करिएगा। अगर 6 ना दे रखा हो, -6 दे रखा तब भी आप उस पर टिक करिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो फिर पहला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ए से बी पूछा, ये दे रखा था, ये पूछा। इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, इसमें उल्टा पूछ दिया। देखो चीज सेम है, साबुन तो साबुन है, नहाने का साबुन है। अब आप लक्स साबुन से नहाओ, लाइफ बॉय से नहाओ, या आपका डिटॉल से नहाओ, किसी से भी नहाओ, है तो साबुन ही, वही चीज़ है। क्वेश्चन तो सेम है, बस उसका तो पैटर्न चेंज कर दिया है, बस उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब आप बोलोगे सर स्क्वायर का तो पता चल गया, सर आप क्यूब का भी बता दीजिए। तो क्यूब का भी बताते हैं, क्यूब का एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा जरा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर मेरा था 4th, अब हम क्वेश्चन नंबर 5th की बात करते हैं। 5th देखिए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3, ये आपके पास क्वेश्चन था, ठीक है। अब आपके पास पूछा है तो बताओ, तो
एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का परिणाम क्या होगा या इसकी वैल्यू क्या होगी। बस सेम प्रोसेस है जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे और ट्रिक भी बनाएंगे इसकी, ध्यान देना ट्रिक भी यही बनाने वाले हैं। यहाँ मैंने होल क्यू कर दिया तो x प्लस 1/x का होल क्यू जैसे मैंने किया तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, √3 का होल क्यू करना पड़ेगा। अब आइडेंटिटी देखो a प्लस बी का होल क्यू, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू, ठीक है, वो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी, ये आपकी आइडेंटिटीज़ है। क्लियर हो गया भाई। इसको यहाँ पे काम करेंगे तो ए क्यू मतलब एक्स क्यू आ गया प्लस 1/x क्यू, यहाँ पे आ गया प्लस 3x डॉट 1/x और x प्लस 1/x, यही चीज़ तो है, ठीक है। x से x कट गया तो वैल्यू क्या आ गई, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस 3। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या थी, अब इक्वल टू में एक और चीज़ चल रही थी, √3 का क्यू करोगे। अब √3 का क्यू करोगे, देखो √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, तो 3 से 3 3 आ गया यहाँ पे 3 यहाँ पे आ गया 3 मेरे पास वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 3 यहाँ पे देखो उसको, देखो प्लस 3 आ गया, 3 ये कट गया, ये दोनों तो कट गए, ठीक है। अब ये बचा x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है, √3 दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है ना, ये कंडीशन आ गई वापस, कुछ ना कुछ दे रखा होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट √3, क्या लिखता हूँ यहाँ पे √3, ठीक है, इज इक्वल टू 3 ये भी आपके पास दे रखा है। अब ये यहाँ पे प्लस में यहाँ पे दोनों कट गए, बस 0 हो जाएगा, तो आगे पास क्या आ जाएगा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया, ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से क्या करोगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब सर शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाओगे, सर शॉर्ट ट्रिक बना के दिखाओ, उससे बन गई ना शॉर्ट ट्रिक, दिमाग ही नहीं लगाना, कुछ दिमाग कैसे नहीं लगाना, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो प्लस था ये कहाँ को गया, माइनस को गया ना, और ये क्या था क्यू था, इसको सब एन क्यू मान लो, तो एन क्यू ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी ट्रिक बनी, वो क्या बची, एन क्यू माइनस 3n, ये इसकी ट्रिक बनी। अगर प्लस दे रखा है तो एन क्यू माइनस 3n आएगा, ठीक है। अब नेगेटिव दे रखा होगा, सपोज यहाँ पे माइनस दे रखे हो, माइनस से पूछ रखा हो, तो एन क्यू प्लस 3n आ जाएगा, ये इसकी ट्रिक बन गई है, ठीक है। तो जो आपके टीचर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं और क्या कहते हैं आपकी कोचिंग में पढ़ाते हैं, बेसिकली वो बोलते हैं ये ट्रिक है, इसको पढ़ो, ऐसे करो, रटो, नहीं ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ ट्रिक जो होती है ना, एक्चुअल जो ट्रिक है वो रिजल्ट से बनती है, ऐसे भी मुंह उठाए कुछ भी दे दिया वो ट्रिक नहीं होती है, आप उसको अप्लाई करना सीखो, ठीक है। तो एन क्यू माइनस 3n, अब आपको किसी भी कंडीशन में लगा लो इन ट्रिक को, ये ट्रिक हर कंडीशन में काम करेगी। जब क्यूब की बारी आएगी, जब किसकी बारी आएगी, क्यूब की बारी आएगी, तो इस तरीके से क्या किया जाता है आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ऐसा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, प्लस का भी ध्यान रखिएगा, अगर प्लस पूछ रखा है तो माइनस लगाओगे, माइनस पूछ रखा है तो प्लस लगाओगे, बस इतना सा काम आपको करना है। तरीका मैंने सिखा दिया कैसे सॉल्व करना है, और आइडेंटिटीज़ की वैल्यूज़ क्या है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी आपको मैंने बता दिया, आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी याद करनी है और कैसे कैसे याद करनी है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ कि कोई एक चलो इस कॉन्सेप्ट सीखने से पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन जरा करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 6 देखना जरा, ठीक है। देखिए ये इसको कर लेते हैं हम लोग ग्रीन और इसको कर लेते हैं वाइट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपके लिए 200 डिवाइडेड 25 मल्टीप्लाई 4 प्लस 12 माइनस 3। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आते क्या है, हर एग्जाम में आता है, कोई सा भी पेपर उठा लो, कोई सा भी पेपर किसी भी एग्जाम का, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और बच्चे क्या करते हैं, अब तुम कभी सोचते हो यार कि ये क्वेश्चन ना हर बार क्यों आता है, हर पेपर में क्यों आता है, क्यों आता होगा, सोचो इतना भी रिपीट क्यों करना है क्वेश्चन को, डिजिट चेंज करें पैटर्न सेम है, क्यों। अब तुम्हें इसका लॉजिक समझाता हूँ। देखो जो आयोग होता है ना, वो देखता है कि जब तक इस टाइप के क्वेश्चन 70+ बच्चों ने ना करे हो, 70% बच्चे यदि इस क्वेश्चन को करेक्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आयोग इस प्रश्न को अपनी सीरीज से हटा देता है,
कि अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं डालेंगे। लेकिन बच्चे 70+ क्वालिफाई नहीं करे, 70% बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं उस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे सोचता है या तो इसको ही नहीं करते, तो क्या चेंज करना है, इसको इसी को डाल दो, तो सिर्फ डिजिट चेंज करता है, पैटर्न यही रहता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। और बच्चे क्या करते हैं, हार्ड सोचते हैं कि बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है, मैं सिखाऊंगा तो बिल्कुल हार्ड नहीं होगा। ध्यान से देखना कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। बॉडमास नामक एक आदमी था, बॉडमास, उसको जो बीमारी थी वो भी बॉडमास की बीमारी थी। ठीक है, तो एक जो आए थे, एक कौन, मैथमेटिशियन। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उस बीमारी का एंटीडोट बनाया। उन्होंने क्या किया, उसका एंटीडोट बनाया। वो एंटीडोट क्या था वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा। बॉडमास तो थे, उन्होंने क्या किया, एक एंटीडोट बनाया। वो कौन सा था, ध्यान से ना। ब्रैकेट को उसने बोला, ठीक है, कोष्टक, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, ब्रैकेट को उसने बोला कोष्टक कोष्टक, ठीक है, या ब्रैकेट आप कह सकते हो। ठीक, ओ मतलब ओपन, खोलो, ठीक है। डी मतलब डिवाइड, यहां पे आ गया भाग, ठीक है। मल्टीप्लाई, गुणा, एडिशन, जोड़, जोड़ो भैया इसको, या योग कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन घटाना, ये है आपके मतलब, ये था बॉडमास का एंटीडोट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट ओपन का मतलब है कि सबसे पहले भैया आप ब्रैकेट को ओपन करो, उसके बाद डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो। ये कहता है बॉडमास। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए वो स्पेशल दे रखा है, बॉडमास का यूज करता है। बच्चे क्या करते हैं, 12 में से 3 गया, भाई जी लिख दिया 9, ठीक है, और 9 चौको 36, और 36 को 25 से भाग कर दिया, और कुछ ना कुछ जो करोगे वो तो आंसर में होगा, ये ऑप्शन में होता ही होता है। कॉन्फिडेंट भाई मैं तो सही करके आया, बात खत्म। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग चलना है। जो ये हमारे दादा थे ना बॉडमास, ये यही है भाई, इनके अकॉर्डिंग है, ये इनकी वो हुई थी, मैं क्या बोलूँ, छोड़ो। ठीक है, तो इन्होंने किया था जो भी किया था, तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई नहीं, पहले डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन करोगे, देन वी कैन सब्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप बोलो सर या तो ब्रैकेट है ही नहीं, तो नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। डिवाइड है, डिवाइड है, तो डिवाइड को करेंगे। समझ में आ गया? तो इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो याद रह जाएगा आपको वैसे तो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बॉडमास, तो डिवाइड, तो पहले डिवाइड करते हैं, तो 25 अट्ठे कितना होता है आपका, 200 होता है, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। गुणे गया, सेम लिखना है, 4 + 12 - 3। एक ही स्टेप में सॉल्व करने की हिम्मत मत करना, कोशिश मत करना, 99% गलत आने की एक्यूरेसी रहती है, सेंटेंस में गलत आने की एक्यूरेसी। ठीक है, अब क्या करोगे, डिवाइड का लफड़ा खत्म, अब आए मल्टीप्लाई की बात। तो 8 चक्कू होता है जी 32, 32 + 12 - 3, ये हो गया। अब क्या थी, मल्टीप्लाई भी हो गया। अब क्या है, किसकी बारी है, एडिशन की बारी है। तो 32 + 12 होता है जी आपका कितना, 32 और 10 42, और 2 44, तो 44 - 3, तो यहाँ पे उत्तर आ गया आपका 41। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, आपका क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो ये बॉडमास अंकल थे, इन्होंने एक क्वेश्चन तरीका दिया था, कौन सा, बॉडमास का, उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ऐसे आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये थे बॉडमास। अब बॉडमास के बाद 2 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं अंतिम कॉन्सेप्ट, अंतिम पड़ाव, नहीं 2 है अभी, 2 पड़ाव हैं अभी जो कुछ रिपीट हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है जी, ये कहता है कि अब ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग देखे होंगे यार पेपर में, मेरे हिसाब से देखे होंगे तुमने पेपर में ना, ऐसे होते हैं पेपर। देखो ये है ना, 6 6 6 डैश 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 इन्फिनिटी, ऐसे जा रहे हैं जी क्वेश्चन, ऐसा जा रहा है, टेढ़ा टेढ़ा हो गया क्या, ठीक है, जैसा भी समझ में आ रहा है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे तुमने, कैसे सॉल्व होते हैं। अगर मैं क्लास 8 का बच्चा हूँ और मैं सॉल्व करना चाहूँ इसको, तो इसको मान लेंगे y, इसको क्या मान लेंगे, y। लेकिन मुझे तो दरोगा बनना है, मैं क्या करूँ क्लास 8 में पढ़ के, 8 तो 16वीं क्लास में हूँ मैं, 8 तो मैंने कब पढ़ लिया, 10 साल पहले। कुछ तरीका बताओ। अरे जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, कंटिन्यू सीरीज हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, मतलब डॉट डॉट मतलब ऐसा ही हो सेम। अब यार 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 6 6 भी हो सकता है, 5 5 कुछ भी हो सकता है।
तो उसका उत्तर वही रहेगा जो उसके अंदर है, यानी कि इस पूरे का जो आंसर रहेगा वो 6 ही रहेगा, काम खत्म। बस समझ में आ गया? ये ट्रिक थी। ट्रिक क्या थी? जो है वही आंसर है, यानी कि जब कभी भी ऐसी सीरीज देखे तो आंसर कितना आ गया, वही आंसर रहेगा जो अंदर क्या है, सीरीज है। ठीक है, ये खुश हो गए। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि सर रुक जाए सीरीज यदि रुक जाए, आपने कहा कि इन्फिनिटी केस में ये होगा। अब मैं सर सीरीज का क्या करूं? अगर सीरीज ऐसे हो जाए 6 6 और 6 3 पे स्टॉप हो जाए, अब कैसे सॉल्व करेंगे सर? अब तो मेथड ही लगाना पड़ेगा। मैं हूं ना, लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना, सिखाता हूं। 1 2 3 कितने हैं? 1 2 3 कितने डंडे हैं? 3। तो 2 की घात 3 लिख दो, 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8। कितना हो गया? 8। बस काम खत्म। 6 की पावर 7/8, 6 की पावर 7/8, ये आ गया आंसर। ये क्या आ गया आपका आंसर? काम खत्म। कैसे क्या? ध्यान से देखना, जितने डंडे दे रखे हैं उतने 2 की घात में लिख दो और वैल्यू निकाल लो। 3 डंडे तो 2 की घात 3 लिख दिया। हर केस में यहाँ 7 हो 8 हो कुछ भी हो, हमें तो 2 की घात लेंगे। 2 की घात 3 कितना हो गया? 8 हो गया। और 8 से 1 कम कितना होता है? 7। तो 7/8 लिख देंगे। 6 की पावर 7/8, ये इसका उत्तर हो गया, काम खत्म। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसी प्रकार से कोई दूसरा क्वेश्चन ले लो, वो आप खुद से करना फिर बैठ के। ट्रिक यही है, गूगल पे सर्च कर लेना, गलत वेरीफाइड नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। समझ रहे हो? ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आप बोलोगे सर ये भी ठीक है, ये भी आपने बता दिया, अगर सीधा हो तो 6 है और रुक गया तो ऐसे करना है। सर यदि इनके बीच में प्लस माइनस आ जाए तब क्या करोगे सर आप? बात में दम तो है भाई, यदि प्लस माइनस बीच में आ जाए फिर क्या करेंगे सर आप? उसका कुछ तरीका बताओ। मैं हूँ, समझाऊंगा, ट्रिकी बताऊंगा, मजेदार बताऊंगा, ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। अब इसी क्वेश्चन को मैंने लिख दिया ये 6 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपका था 8वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब आपने कहा था ना कि सर अगर प्लस माइनस आए तब क्या होगा? चलो माइनस का भी लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। 6 माइनस डैश 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 इन्फिनिटी। अब क्या करोगे सर? ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में दिखे, सबसे सर्वप्रथम क्या करना है? √6 प्लस √6 पर ये लिखा है, कुछ नहीं करना है। 6 के ऐसे 2 गुणनफल निकालो, 6 के 2 ऐसे गुणनखंड निकालो जिनका अंतर 1 हो, जिनका अंतर 1 हो। सिंपल सा है। 6 क्या होता है आपका? कैसा होगा? 3 × 2 6 होता है, 3 दूनी 6। और इनके बीच का अंतर की बात करें तो अंतर भी क्या है आपका? 1 ही है। अंतर भी क्या है आपका? 1 ही है। इसका मतलब क्या हुआ? तो जो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी यही उसका उत्तर है, तो इसका उत्तर आ गया 3। इसका उत्तर कितना आ गया? 3 आ गया। और सर इसका क्या होगा? इसका उत्तर होगा 2। इसका उत्तर क्या होगा? 2। क्या समझे? मैंने आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, प्लस माइनस करके क्वेश्चन आए, तो उनके गुणनखंड निकाल लो। ऐसे कोई 2 गुणनखंड लिख दो जिनका अंतर 1 आ रहा हो। तो जो बड़ी वाली संख्या है वो उत्तर होता है किसका? अगर प्लस प्लस है तो बड़ी वाली संख्या है, और माइनस माइनस है तो छोटी वाली संख्या उत्तर होगी। ये थी जी ट्रिक। ठीक है, बड़ी वाली होगी तो प्लस होना चाहिए और छोटी वाले के लिए माइनस होना चाहिए। तो आप कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो ऐसे आपको क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत आराम से बता रहा हूँ आज की जो वीडियो है बहुत स्लो बता रहा हूँ, ताकि मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन 100% आना ही आना है और हर बच्चा यहाँ से करेगा। आप कोई सा भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कहीं पर भी या बुक से देख रहे हो, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैं नहीं चाहता कि आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत हो। ठीक है, जिस SI का फॉर्म आप लोग भर रहे हो ना, ठीक है, ऐसी वैसी पोस्ट नहीं है वो। इस पे एक स्टोरी तुम्हें बताता हूँ। एक क्या थे, एक किसान था, वो किसी केस लड़ रहा था, तो 20 साल बाद उसको सुनवाई हुई। 20 साल बाद उसको सुनवाई हुई। ठीक है, तो जज साहब ने उससे पूछा तो आपको हमारी न्यायिक व्यवस्था कैसी लगी? अच्छी लगी या नहीं लगी? पसंद आई कि नहीं आई? तो उसने क्या जवाब दिया कि सर न्यायिक व्यवस्था तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन सर आपकी जो पावर है वो दरोगा से कम है। जज ने सोचा मेरे सामने मेरे से ज़्यादा पावरफुल तो मैं ही हूँ, मेरे से ज़्यादा पावरफुल कौन है? उसने कहा दरोगा सर आपसे ज़्यादा पावरफुल है।
सर कैसे? कि जब मैं इस कोर्ट में केस लेके आया तो सर 20 साल लग गए मुझे ये केस सॉल्व करने के लिए, 20 साल लग गए, ठीक है। और 20,000 का मैटर था, 20,000 का मैटर था, 20 साल लग गए सर मुझे इसको सॉल्व करने में। 20 साल में 20,000 के बदले पता नहीं कितना पैसा मैं डुबा चुका हूँ। और 20 साल पहले मुझे एक दरोगा ने कहा था कि भाई जी मुझे 2,000 रुपये दे दे, अभी मामला सॉर्ट आउट कर देता हूँ, अभी के अभी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, 2,000 रुपये जमा कर दे, काम ख़त्म। ठीक है, तो ये पावर है सर दरोगा की। उस दिन अगर मैंने दे दिए होते 2,000 रुपये तो आज सर ये 20,000 के चक्कर में मेरा 20 लाख रुपये खर्च नहीं होता। ठीक है, रिश्वत देना नहीं सिखा रहा हूँ, रिश्वत मैं बता रहा हूँ दरोगा कुछ भी कर सकता है, ये कह रहा हूँ मैं, बोलने का मतलब ये है। ठीक है, उस पूरा मालिक है यार, उस कुछ भी कर सकता है। तो वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो पढ़ो उस चीज़ के लिए, ऐसे नहीं मिलेगा। वो तुम सोच रहे हो कि 2 महीने मैथ पढ़ेंगे, 1 महीने मैथ पढ़ेंगे, नहीं होने वाला मेरे भाई। मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ मैं भी, पीजी भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन क्या हो रहा है, आज भी बुक्स खोलता हूँ तो खुद फंस जाता हूँ कभी क्वेश्चंस में। बाकी हो जाता है, तो टाइम लगता है। तो तुम सोचो 2 महीने में क्वालिफाई कर जाओगे, इम्पॉसिबल है। 75 में से लाओगे 30-35 नहीं होगा सिलेक्शन, 75 में से 60-65 लाने पड़ेंगे, तब जाके तुम सोच सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। बाकी हम आपके साथ हैं, कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस टाइप क्वेश्चन करते रहो। मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में ना आए, हमेशा ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हो। वो क्वेश्चन पे एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपके एग्जाम में देखा, वो क्या था, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा था, देखिए रूट 5 है, ऊपर छोटा सा 4 है, ठीक है। दूसरा है रूट है, अंदर 4 है, ऊपर छोटा सा 3 है। और तीसरा पूछ रहा है रूट 6 है, ऊपर छोटा सा 4 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, सर इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है। या दूसरा पूछ सकता है इन तीनों में सबसे छोटा कौन है। और तीसरी टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनको आरोही और अवरोही क्रम में लगाओ, ठीक है। अब भैया मतलब क्या है सर, इन छोटे छोटे 4 आपने लिखा, 3 ऊपर लिखा, 4 इनका मतलब क्या है, समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूँ कि अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है, तो इसका मतलब होता है कि 2 की घात 1/2, 2 की घात 1/2, समझ में आ गया। अगर ये लिखा है 2 और यहाँ पर छोटा 3 लिख रखा है, तो इसका मतलब है बच्चों कि 2 की घात 1/3। इज दैट क्लियर। यदि यहाँ पे लिखा है 2 ऐसे करके, यहाँ पे छोटा 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 की घात 1/4। यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे छोटा 5 लिख रखा है, इसका मतलब है 2 की घात 1/5। अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये इनकी वैल्यूज होती है एक्चुअल में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपके पास दे रखी है, वो क्या दे रखी है जरा वो देखो, ध्यान से देखो। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/3, ठीक है, 4 की पावर 1/3। और यहाँ लिख सकता हूँ मैं 6 की पावर 1/4। ये आपके पास 3 डिजिट हो गई। ये क्या हो गई, 3 डिजिट हो गई। इनमें से बड़ा कौन सा है, तुम बोलोगे सर 6 की पावर 1/4 ये बड़ा होगा, सिर्फ आंसर, ठीक है। सबसे छोटा सर ये वाला होगा, बीच वाला ये होगा। ऐसा नहीं होता है, सिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले देखो 4 3 4 ऊपर दिख रहा है, इनका लॉस निकालो। इनका क्या निकालना है, लॉस निकालना है। भिन्न के रूप में लिखो इनको ना, 1/4 है, कॉमा 1/3 है, कॉमा 1/4 है। इनका जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम, 12 आ जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि जो ऊपर की जो पावर है ना, इनको बराबर करना पड़ता है। जब ये बराबर हो जाएंगे तभी आपका उत्तर आ जाएगा वहीं पर, ठीक है। तो जब इनको भिन्न को बराबर करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, 12 एलसीएम आ गया। एलसीएम 12 तो क्या करते हैं हम लोग, 4×3=12, यानी कि 3/12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4/12 आ गया और यहाँ पे 3/12 आ गया। ऐसा ही होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे होगी। 5 की पावर 3/12, ठीक है, 4 की पावर 4/12 और 6 की पावर 3/12। ये आपका समझ में आ गया। इसको कर दो रिमूव, इसको कर दो, इधर वाले पार्ट को रिमूव। समझ में आ गया होगा नहीं क्या, देखो ये हट गया सारा, ठीक है। अब देखो ये पार्ट हो गया, अब हो गए सारा बराबर। अभी भी हुआ नहीं हुआ, अभी ध्यान से देखो। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि 5 की घात 3 1/12,
4 की घात 4 1/12 और 6 की घात 3 1/12। अब 1/12 1/12 1/12 हो गया, सारा बराबर हो गया। ठीक है, अब जब पावर सेम है तो डिजिट आ गई ना। कैसे आई? 5 की घात 3, 5 पंजे 25, 625 आ गया। 625 की घात 1/12। ठीक है, इलेबोरेट करके लिख रहा हूँ इसलिए तुम्हें टाइम लग रहा है। जब तुम सीख जाओगे तो तुम खुद से मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे करने में। ठीक है, 4 की घात 4 चको 16, 16 चको 64, 64 गुणे 4 कितना होता है भैया बताओ? 64 गुणे 4, 4 चको 16 का 6, 6 चको 24 और 1 25, 256। ठीक है, तो दूसरा क्या आ गया आपके पास? 256। 256 की घात 1/12। ठीक है, और तीसरा क्या था? 6 गया, 6 चके 36, 36 गुणे 6 कितना होता है? 216। 216 की घात 1/12। बस काम हो गया। अब देखो इनमें सबसे बड़ा कौन सा था? सबसे बड़ा है 625 वाला। यानी कि 625 का मतलब क्या है? 625 का मतलब है बच्चा कि जो ये वाला है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, 216 ये वाला सबसे छोटा है, तो बीच वाला तो ये। तो पहला नंबर है सबसे बड़ा ये है, दूसरा नंबर है इसका और तीसरा नंबर है इसका। तो ये तीन भाई ऐसे ऐसे हैं। तो सबसे बड़ा ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोगों को देखना है, आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना है। कैसे किया मैंने? जब कभी भी आए तो घात वाला कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया। उसके बाद इन जो घाते हैं सबको बराबर करनी है। वो कैसे करोगे? एलसीएम निकाल के। तो एलसीएम निकालना है तो 3/12, 4/12, 3/12 हो गया। अगर मैंने यहाँ से मिटा दिया और रब कर दिया तो वीडियो को पॉज करके पीछे आ जाना, वहाँ समझा रखा है मैंने। ठीक है, थोड़ा सा पीछे आना, वहीं पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया? मैं 3 को अंदर ले लिया, यहाँ से 4 को अंदर ले लिया, यहाँ से 3 को अंदर ले लिया, 1/12 को बाहर कर दिया। 1/12 देखो हुआ कैसे? बेसिकली 3/12 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 1/12 लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे कही, 3 को अंदर ले लिया, 1/12 बाहर फेंक दिया, 1/12 बाहर फेंका, 1/12 बाहर फेंका। ठीक है, तो अंदर मेरे पास। और जब इनकी वैल्यूज़ मैंने निकाली तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ से देखो सेम, क्योंकि पावर कुछ भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे बड़ा आपके पास 625 वाला, यानी कि ये वाला आपके पास है। उसके बाद बेचारा ये वाला है, उसके बाद बेचारा ये वाला है। तो ऐसा होता है। ठीक है, और जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत ना करें कि ये 6 लगा बड़ा तो यही होगा आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी चीज़ें अलग भी हो जाती है। कभी कभी इस टाइप क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि 2 की पावर 56, ठीक है, और 3 की पावर 11, कौन सा बड़ा होगा इन दोनों में से? ऐसे क्वेश्चन भी आगे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, सेम कंसेप्ट है, ऐसे ही करना है, पावर सेम करनी है बस, कैसे भी करके। ठीक है, वो ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चन आगे एग्जाम में आते हैं। तो ये आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए थे। तो इन क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। और आज के जो मैंने आज कुछ चीज़ें सारी मैंने करवाई आपको आज, ये वाली, ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आई हुई है और आनी है, ये आपको ही पता है। क्वेश्चन देखकर, लेवल देखकर, क्वेश्चन के टाइप देख कर आपको पता चली गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं एग्ज़ाम में, 100% आते हैं और आपको करने भी हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपको लेक्चर नंबर 5 अगली क्लास में लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।